अभी हम लोग आ गए हैं डिफाइन प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉन्वेक्स मिरर। ये लिया हमने एक कॉन्वेक्स मिरर, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हम लोग जानते हैं यहाँ होता है फोकस। यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉन्वेक्स मिरर। कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर आर डाइवर्जिंग इन नेचर। ये क्या करेगा, लाइट रे को डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा मतलब हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे दूर जा रही होगी। यहाँ भी कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये डाइवर्ज होगी। अब जब डाइवर्ज होगा तो हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे मीट कर रही होगी, मिड पॉइंट पे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिड पॉइंट पे मीट कर रही होगी। ठीक, तो ये जो मिड पॉइंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी तो वो डाइवर्ज होने के बाद जब हम लोग इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो यहीं आके इसको मिलना है, इस जगह पे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीच में। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। ये देखो लाइट रेज ये सारे क्या हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर डाइवर्ज। ये मिरर को स्ट्राइक करने के बाद इस फिगर से देखते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। आप समझ गए? ज़्यादा ही ठीक नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है लाइट रे यहाँ पे। लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर डाइवर्ज। ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है यहाँ। एंड द डाइवर्जिंग रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स मीट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मीट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जब हम इसको इधर प्रोड्यूस करेंगे तो ये कॉमन पॉइंट यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे है, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। और भी होंगे पैरेलल लाइट रेज, तो वो भी आके इधर ही मीट करेगा यहाँ पे जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो बैकवर्ड। ठीक, दिस कॉमन पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए होगे, कोई भारी चीज़ तो है नहीं, अच्छे से समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है अपना रूल्स टू ड्रॉ इमेज फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे हमने कॉन्केव मिरर में 4 रूल्स पढ़े हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर के भी 4 रूल्स होंगे जिसके हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। पहला रूल क्या है, कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जान ही चुकी हो ये रूल तुम। कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इधर यहाँ पे फोकस होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम focus. A light ray parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from focal point. फोकस को ही फोकल पॉइंट कहते हैं या फिर प्रिंसिपल फोकस। ये यहाँ से ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और डाइवर्ज होने के बाद हम देख सकते हैं कि इसको जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस पर मिलेगा। पढ़े हैं अभी अभी। तो पहला रूल यही हो गया। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको द नॉर्मल कहेंगे। ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड रे है ये, तो इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल बेसिक बात है, समझ चुकी होगी। नेक्स्ट इसी का ठीक उल्टा, ठीक इसका उल्टा है नेक्स्ट रूल। ये हमने लिया एक वापस से फिर से कॉन्वेक्स मिरर। ये है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, इधर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई लाइट रे अगर फोकस की तरफ आ रही होगी, जैसे ये फोकस की तरफ है, तो यहाँ पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 2, a light ray directed towards the focus of a convex mirror
बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट रे आ रही है फोकस की तरफ, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद समझ में आ गया होगा ये। तीसरा नंबर रूल, a light ray directed towards the center of curvature reflects back in the same direction। ये हमने लिया एक कॉन्वेक्स मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है अपना फोकस, और ये मैं बोलता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कोई लाइट रे जो डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगा, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डायरेक्शन, ये वापस से इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। जिस डायरेक्शन से ये जा रही होती है उसी डायरेक्शन में वापस आती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। कॉनकेव मिरर में भी ये चीज़ हमने पढ़ा है, सेम ही रूल था। यहाँ पे वही बातें लिखी गई है, ये इधर की तरफ गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इधर की तरफ आया। अ रे इंसिडेंट टुवर्ड्स द पोल रिफ्लेक्ट्स विथ सेम एंगल, ये हमने लिया एक कॉन्वेक्स मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल। कोई ऑब्लिकली अगर इसको यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्ट भी होगा ऑब्लिकली, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा इंसिडेंट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है बात। कोई लाइट रे अगर ऑब्लिकली पोल को स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल के साथ। अ रे इंसिडेंट टुवर्ड्स द पोल रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ये जो होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये द नॉर्मल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिनरी लाइन होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रखना। तो ये 4 रूल्स टोटल थे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जिसके हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर के टोटल 6 केस थे हमारे पास, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होंगे इमेज फॉर्मेशन के। ठीक, देखते हैं वो 2 केस। एक केस होगा जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं इन्फिनिटी पे रखेंगे, और दूसरा केस होगा किसी भी जगह रख देंगे इन्फिनिटी को छोड़ के। तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ये लिया हमने एक कॉन्वेक्स मिरर, ये है अपना फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बात। अब मैं बोलता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, when we placed an object at any position except infinity, इसका ये बैक साइड है, इधर वाला साइड क्या है, बैक साइड है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग इधर रखेंगे, तो इसके जो फोकस हैं ये तो बैक साइड में है, फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ सिर्फ 2 ही केस पॉसिबल होगा, एक कि इधर हम लोग कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दें और दूसरा कि इन्फिनिटी पे। हमने अभी रूल पढ़ा है, और लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। कहाँ से ये डाइवर्ज करेगी, फोकस से। याद है बात, अभी पढ़ा है हमने। फिर एक रूल हमने पढ़ा है कि कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ये यहाँ पे हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी डायरेक्शन में वापस आएगी। यहाँ पे ये लाइट रे मीट कर रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे होगा। ये क्या है, पोल है। अब यहाँ पे क्या है, अपना अपीयर टू मीट है लाइट रेज। जब अपीयर टू मीट होता है तब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट को ही हम लोग अपराइट भी बोलते हैं। तो इमेज का पोजीशन कहाँ है, बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो यहाँ पे when an object is placed at any position except infinity, सेम बातें यहाँ भी चल रही है। एक लाइट रे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ,
एंड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। एक लाइट रे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी डायरेक्शन में वापस आया, अब यहाँ पे ये मीट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है अपना, बिटवीन पोल, यस बिटवीन पोल एंड फोकस। द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, पोजीशन बिहाइंड द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल या फिर पोल एंड फोकस। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, समझ ही गए, यहाँ पे बताया हमने। और साइज देख के भी समझ सकते हैं, डिमिनिश्ड है, छोटा है, देख के समझ में आ रही है। तो द साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड या फिर स्मॉलर, इमेज का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। केस 2 क्या होगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखे होंगे। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ये हमारा है एक कॉन्वेक्स मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है तो अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। A light ray parallel to the principal axis after reflection appear to diverge from focus in a convex mirror। याद रहेगा बात। तो अब ये दो लाइट रे कहाँ मीट कर रहा है, फोकस पे, तो अपना इमेज का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, फोकस ही होगा, राइट। अब ये अपीयर टू मीट है, अगर अपीयर टू मीट है तो इमेज का नेचर वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेजेज आर ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर। देख के तो पता लगेगा नहीं, ये एक पॉइंट है, तो पॉइंट को तो देख के हम लोग बता नहीं सकते इमेज का नेचर क्या है, ठीक ना। देख के हम लोग इमेज का नेचर नहीं बता सकते कि वो मतलब इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, लेकिन हम जानते हैं वर्चुअल इमेजेज आर ऑलवेज इरेक्ट इन नेचर। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर होगा। साइज, फोकस क्या है, एक पॉइंट है, तो इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज्ड इमेज। इमेज का पोजीशन बिहाइंड द मिरर एट फोकल पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हमारा यहाँ पे लिखा ही गया है, तीनों समझ गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना सम यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर्स। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सम यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स।